आज पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि आज के लाइफ स्टाइल में हमारे पास बीमारियां कब से बढ़ी हैं और बीमारियां कैसे होती हैं। प्लीज इसको जरा सा वॉच करिएगा। थोड़ा सा कोशिश करिए, देखिए कि अपनी लाइफ स्टाइल पे ध्यान दीजिए कि कैसे हमारी लाइफ स्टाइल है, किस वजह से बीमारियां बढ़ी हैं, हम किस चीजों से दूर हुए हैं। पर चटाई बिछाकर सोना छोड़ा और जमीन से 2 फुट की ऊंचाई पर पलंग पर नरम गद्दे बिछाकर सोना शुरू किया। उसी दिन से बीमारियां बढ़ी। जब से हमारी माओ ने बनाई हुई रोटी पर भरोसा ना करके विदेशियों की बनाई हुई ब्रेड, बिस्किट, टोस्ट, चॉकलेट, कोल्ड ड्रिंक्स पर भरोसा करके खाना शुरू किया, उस दिन से बीमारियां बढ़ी। जब से चार दीवारी के अंदर एसी, कमरों में मोटे मोटे पर्दे लगाकर रहने का चलन बढ़ा और आंगन में खुली हवाओं में बैठना बंद किया, तब से बीमारियां बढ़ी। जब से मेहनत करना छोड़ा और सारा काम बटनों से, साधनों से, मशीनों से करना शुरू किया, तब से बीमारियां बढ़ी। जब से भगवान के यानी प्रकृति के पैदा किए फल, सब्जी, अनाज पर भरोसा करना छोड़ा और इंसान के निर्माण की चीजों पर जैसे कि सूप, तैयार आटा, तैयार पापड़ मसाले विश्वास किया, उस दिन से बीमारियां बढ़ी। आंवला अमृत फल है, बुढ़ापे को जवानी में बदल सकता है। उस ताजे आंवले का सेवन ना करके आंवले द्वारा बनाई गई दवाइयां, च्यवनप्राश और मुरब्बा, अचार खाया, तब से बीमारियां बढ़ी। जिस दिन से भारतीय परंपराओं का सम्मान करना छोड़ा और विदेशी संस्कृति अपनाई, उस दिन से बीमारियां बढ़ी। जब से जमीन पर लकड़ी के पाटे के ऊपर बैठकर खाना खाने से पाचन क्रिया सही रहती है, उसे छोड़कर टेबल कुर्सी पर बैठकर खाना शुरू किया, तब से बीमारियां बढ़ी। जिस दिन से तांबा, मिट्टी, चांदी, पीतल एवं कांसे के बर्तन का प्रयोग बंद या कम हुआ और प्लास्टिक के बर्तन का प्रयोग बढ़ा, उस दिन से बीमारियां बढ़ी। प्रकृति को अपनाओ, बीमारियों को भगाओ, निरोगी जीवन पाओ। साथ में नाजुक अंगों को घायल कर रहा आपका कठोर व्यवहार, जैसे आमाशय घायल होता है जब आप प्रातःकाल अल्पाहार नहीं करते। किडनी घायल होती है जब आप 24 घंटे में 10 गिलास पानी नहीं पीते। पित्ताशय घायल होता है जब आप रात्रि 11 बजे तक सोते नहीं हैं और सूर्योदय से पूर्व जागते नहीं हैं। छोटी आंत घायल होती है जब आप ठंडा और बासी भोजन करते हैं। बड़ी आंत घायल जब होती है जब आप बहुत तला भुना और मसालेदार वाला भोजन करते हैं। फेफड़े घायल तब होते हैं जब आप सिगरेट और धुएं आदि से प्रदूषित वातावरण में सांस लेते हैं। लीवर घायल तब होता है जब आप बहुत भारी जंक फास्ट फूड खाते हैं। हृदय घायल तब होता है जब आप अपने भोजन में अधिक नमक और केमिकल रिफाइंड तेल खाते हैं। अग्नाशय घायल तब होता है जब आप मीठी चीजें ज्यादा मात्रा में खाते हैं क्योंकि वो स्वादिष्ट और सहज उपलब्ध है। आंखें घायल तब होती है जब आप कम प्रकाश में मोबाइल और कंप्यूटर स्क्रीन पर काम करते हैं। मस्तिष्क घायल जब होता है जब आप नकारात्मक सोचने लगते हैं। आत्मा तब घायल होती है जब आप नैतिकता के विरुद्ध काम करने लगते हैं। थैंक्स सर। सभी लोगों ने ये वीडियो देखी। अब यहाँ पे देखा जाए तो कि हम लोग किस तरह से अपने आप को, अपने शरीर को, अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज करके बीमारियों की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। जैसे जब हमने ब्रेड वगैरह का यूज करना ज्यादा शुरू करा, क्योंकि हमारे पास समय कम है, इंस्टेंट हमें चाहिए खाने के लिए। अगर हम उसकी जगह पे रोटी खाएं या मोटा अनाज खाएं तो कहते हैं बीमारियां बहुत कम हो जाती हैं। वैसे लाइफ स्टाइल हमारा ये होना चाहिए, रोटी खाने से स्टार्ट करते हैं कि रोटी हफ्ते में 7 दिन अगर आप रोटी खाते हैं तो एक दिन गेहूं का आटा होना चाहिए आपका, एक दिन जौ का आटा होना चाहिए, एक दिन ज्वार का होना चाहिए, किसी दिन मक्के का, बाजरे का, जो सीजनल आपको अवेलेबल है। मोटे अनाज आप जितने यूज करेंगे, किसी दिन आप रागी का आटा लीजिए जो सबसे ज्यादा हेल्दी होता है। अगर इसकी रोटियां बनाना अपनी किचन से आप शुरू करते हैं तो शायद आप हेल्दी रहेंगे। देखा जाए लाइफ स्टाइल की बात करें तो हमारे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हुए हैं कि रिसेंटली डेथ हुई। काफी सारे सेलिब्रिटीज ऐसे हैं जो कम एज में गए। क्या कभी विचार होते कि ऐसा क्यों हुआ, कि शायद हमसे एक मिडिल क्लास से जिसको हम लोग बिलोंग करते
मैं नहीं कहती कि यहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा हाईएस्ट या सेलिब्रिटी लाइफ स्टाइल वाला इस मीटिंग में होगा, हमें बनना है उनके जैसे, लेकिन इसके बावजूद भी उनको कम एज में अटैक आया। जिम में काम करते करते, वो वर्कआउट करते करते अचानक उनका कार्डियक अटैक हो गया, हार्ट फेल हो गया। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं। अभी पीछे सिद्धार्थ शुक्ला जी और राजू श्रीवास्तव जी, जिनका देखा था सबने, सब सामने, ये सारे एग्जाम्पल हैं कि क्या इनका लाइफ स्टाइल हमसे बेट बेटर ही होगा। मैं कहती हूँ इनका खाना पीना 10 बार टेस्टिंग होके ऑर्गेनिक सारा कुछ होकर भी इस तरह का रहा है कि शायद उन्हें ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन ऐसा होने के बाद भी जितना उन्होंने, जितना हेल्दी वो खाने की कोशिश करते होंगे, शायद उनके ऑर्गेनिक फॉर्म होंगे, हमारे पास नहीं है। जो हम खाते हैं कैसा केमिकल वाला खाना है हम लोगों का। रिफाइंड वगैरह सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, क्योंकि अब ट्रेंड बन गया है ना कि पूरी रिफाइंड में ही अच्छी लगेंगी, राइस ब्रान हमने यूज़ नहीं करना। या प्योर घी उतना नहीं होता कि जितना कि पहले के टाइम में लोग प्योर घी यूज़ करते थे। और उन पूड़ियों को रख के, अगर पुराने टाइम में मैंने अपने दादी लोगों से सुना है कभी कि वो रख के उसका चूरमा बना के और खा लिया करते थे, नुकसान नहीं करता था। तो ये क्या था, प्योरिटी थी पहले के खाने में। आज के खाने में उतनी प्योरिटी नहीं रही है। तो इसकी वजह से जब से हमारा लाइफ स्टाइल चेंज हुआ, सोने का, उठने का, सारा टाइम टेबल चेंज होता है, इसके बाद से हमें दिक्कत शुरू होने लगती है हमारे लाइफ में। जैसे इसमें बताया कि आपने वीडियो देखी अभी, जिसमें बताया कि आपकी छोटी आंत कब कब परेशान होती है, कब आपका लीवर लीवर खराब होना शुरू होता है, कब आप, जब आप देर तक सोते हैं तब आपका लीवर खराब होता है, अंधेरे में देख रहे हैं मोबाइल को तो आपकी आंखें डिस्टर्ब होती, नहीं तो आप देखिए पहले 60 से भी एवरेज ऊपर हो जाता था, लेकिन फिर भी लोगों की आंखें ठीक होती थी। मस्टर्ड ऑयल यूज करते थे, जिनके बाल आज तक काले बने रहते थे। मैंने खुद अपने घरों में ये चीज देखी कि बड़ी एज के लोगों के बाल कभी सफेद होते ही नहीं थे जल्दी, 60 तक की एज में भी उनके बाल काले बने रहते थे। आज देखिए 30, आफ्टर 30 लोगों के बाल सफेद होने स्टार्ट हो जाते हैं। हेडेक, शायद पहले के टाइम में लोग हेडेक जानते भी नहीं थे क्या चीज होती है। आज के टाइम में एक बच्चे से भी पूछो ना तो उसको भी हेडेक होता है। वो भी कहेगा, आज 10 ईयर, 9 ईयर, 5 ईयर का बच्चा भी ये कह सकता है कि मुझे हेडेक होता है, क्योंकि स्ट्रेस लेवल लोगों का बहुत हाई हो गया है। बच्चे पे पढ़ाई का स्ट्रेस है, बड़ों पे अपनी लाइबिलिटीज का स्ट्रेस है, किसी को कमाने का स्ट्रेस है, तो किसी की लाइफ स्टाइल, घर के रिलेशंस का स्ट्रेस है। तो बात करें कि हम अपनी लाइफ स्टाइल को कैसे ठीक कर सकते, कैसे सुधार सकते हैं, तो पहले तो हम खाने पीने से ही लेके सुधार सकते हैं कि अपने घर के खाने में कुछ चीज़ें चेंज करें। जैसे हमारे पास अगर हम ये सारा नहीं कर सकते हैं, तो इतने सारे हमारे कीवा इंडस्ट्री में इतने सारे प्रोडक्ट्स बने हुए हैं जिनको हम रेगुलर यूज़ में छोटे छोटे भी ले, तो शायद हमारा लाइफ स्टाइल चेंज हो सकता है। हम ये कोशिश कर सकते हैं, छोटी सी स्ट्रेस आज की टाइम में सबको है, तो ये कोशिश कर सकते हैं कि मेडिटेशन सबसे ज़्यादा करें। अगर हम मेडिटेशन करते हैं तो उससे स्ट्रेस लेवल काफ़ी डाउन होता है। मैं जानती हूँ कि आप ये कहेंगे कि मेडिटेशन करने से हमारी समस्या का समाधान तो नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ में पैसे की समस्या और ऊपर से हम मेडिटेशन को बता रहे हैं करने को, तो उसमें कैसे हमारा ध्यान लगेगा। समस्या तो वही है क्योंकि मेडिटेशन में बैठ जाएंगे तो कोई पैसे तो आपके पास बरसने नहीं है। लेकिन यहाँ पे एक चीज होती है कि जब कभी भी आप मेडिटेट करते हैं खुद को, या ध्यान की अवस्था में उतरते हैं, थोड़ी देर अपने माइंड को रिलैक्स करते हैं, तो आपको उन समस्याओं का समाधान मिलता है जो कि आपको नए रास्ते बता सकते हैं। मेडिटेशन आपकी तंत्रिका तंत्र को, जो ब्रेन का नर्वस सिस्टम है, उसको रिपेयर होने का टाइम मिलता है। जब आप कंटिन्यू जगते रहते बार बार उस चीज को सोचते रहते हैं, तो क्या होता है, ब्रेन के उसमें कहीं ना कहीं क्लॉटिंग आनी शुरू होती है, स्वेलिंग आनी शुरू हो जाती है। ब्रेन वो मैसेज जो आपको देना चाहता है या जो आपके रास्ते बनाना चाहता है, वो रास्ते कहीं नहीं बन पाते हैं। और क्या होता है, आपको स्ट्रेस होना, बहुत ज्यादा हाई लेवल का हाइपर टेंशन, नींद नहीं आनी है, चिड़चिड़े हो रहे हैं, और चीजें हो रही हैं आपके साथ में। और आप जो करना चाहते हैं, जो आप कर सकते हैं, कहते हैं लोग ब्रेन का मैक्सिमम 2% यूज करते हैं, 2% ही लोग यूज कर पाते हैं ब्रेन का। अगर इसका आप 75% यूज करने लगे तो पता नहीं आप कहाँ से कहाँ पहुंच जाएंगे। लेकिन आज के टाइम में अगर मेडिटेट अगर आप करते हैं
तो शायद आप इसको 10% या 15% यूज कर सकते हैं। अगर एग्जाम्पल की बात करें, जो हमारे बड़े बड़े साइंटिस्ट हुए हैं, इनमें से कुछ के नाम लेते हैं, जैसे थॉमस एडिसन हो गए, जेम्स वॉट हो गए, जो हमने छोटे में कहानियां पढ़ी है, एक तरह से हमें दिखाई जाती थी। तो क्या इनका ब्रेन कुछ एक्स्ट्रा था, या न्यूटन थे, इनका कुछ ब्रेन एक्स्ट्रा था? नहीं, हम जैसे ही लोग थे। लेकिन हाँ, इनको एक चीज पे फोकस करके, कंसीडर करके, या इस चीज के बारे में सोच के कि ये कैसे कर सकते हैं, कोई बहुत पढ़े लिखे नहीं थे, शायद इनका पढ़ाई में भी मन नहीं था कहीं पे भी, लेकिन फिर भी इन्होंने एक नए आविष्कार को किया, क्योंकि इन्होंने अपने ब्रेन के उस हिस्से को यूज किया जिसको कि हम लोग यूज नहीं करते हैं। आज मैं बहुत ज्यादा हेल्थ के ऊपर नहीं, हाँ, कुछ चीजें अपने लाइफ स्टाइल और अपने उसके बारे में बात करूंगी। प्रोडक्ट के बारे में सारे सारे लोग जानते हैं कि वह के 10 बार ट्रेनिंग होती है, 10 बार वीडियोस होती है, दिन भर हर एक चैनल पे वीडियो चलती रहती है, लेकिन बात ये होती है कि इसको हम अपने अंदर में कैसे उतारेंगे और कब उतारेंगे, कैसे हम अपने आप को सुधार सकते हैं। बात आज ये करेंगे। प्रोडक्ट तो सबको पता है। अभी बीच बीच में मैं प्रोडक्ट का भी बताऊंगी कि आप कौन से प्रोडक्ट ले सकते हैं, लेकिन बात करेंगे कि स्ट्रेस से कैसे फ्री हो। जब तक आप स्ट्रेस से फ्री नहीं होंगे, ब्रेन का यूज नहीं करेंगे, आप कोई भी चीज को नहीं कर पाएंगे ढंग से, क्योंकि ब्रेन का हमारा 1% भी, 1% ही यूज होता है खाली। अगर आप मेडिटेट खुद को करेंगे, तो सच में आप अपने आप को रिलैक्स पाएंगे। आपको नए विचार, आप करके देखिए कुछ दिन, आपको नए विचार खुद से आएंगे। आप उन चीजों तक पहुंचेंगे जहां तक कोई नहीं पहुंच पाया है आज तक। आपको हो सकता है कुछ दवाइयों के नाम ऐसे पता लगे, या कुछ चीजों के लाइफ स्टाइल जो आपकी प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन ऐसे मिले कि जो आपने सोचा भी नहीं होगा कि क्या था। दूसरी चीज, अगर आप मॉर्निंग में जल्दी उठते हैं, वैसे तो आजकल लाइफ स्टाइल ऐसा है कि 11-12 बजे सोते हैं लोग, तो बहुत मुश्किल होता है कि लोग जल्दी उठें। जैसे आशीष सर बताते हैं कि मैं 3 बजे उठ जाता हूँ, मैंने उनको रियल में देखा भी है, मेडिटेशन करते हुए, उठते हुए सुबह जल्दी, बहुत जल्दी। उनका लाइफ स्टाइल ये कि वर्कआउट भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, मैंने तो ये साथ में रह के उनके देखा है। तो बहुत कुछ सीखने को मिला था उनसे। और मैं खुद पे भी कहती कि हमारा वो नहीं है कि मेरी एक हैबिट है, जब तक मेरी नींद नहीं पूरी होती, मेरा कोई भी चीज़ नहीं शुरू हो पाती है। तो इसलिए ज़रूरी होता है कि आप अपनी पहले नींद को पूरी करें, ताकि आपके बॉडी को रिपेयर होने का टाइम मिले। जब तक बॉडी आपकी रिपेयर अंदर से नहीं हो पाएगी, तब तक आप कितने अच्छे प्रोडक्ट ले लें, कितनी अच्छी चीज़ें खा लें, आपके शरीर में वो लगेगा ही नहीं। कितना भी पौष्टिक खाएंगे, वो भी आपके लिए बेकार है, कूड़ा है खाने के लिए। तो फर्स्ट चीज होती है कि आप अपने आप में रात को सोते समय, सुबह उठने के बाद में आधा घंटा जरूर मेडिटेट करें खुद को। दूसरी चीज, खाने में वो चीजें खाएं। 7 दिन है, 7 दिन में 7 अनाज आप अपने लिए चुने, उनकी रोटी बना के एक टाइम जरूर खाएं। अब सर्दी का सीजन है, मक्के का आटा हो गया, बाजरे का आटा हो गया, जो आपको अंदर से भी गर्म रखेगा और बाहर से भी आपको हेल्दी रखेगा। अगर हफ्ते में एक दिन इनको यूज करते हैं, तो आप अपने आप को कहीं ना कहीं बहुत हेल्दी फील करेंगे। प्रोडक्ट तो हमने लेने ही है, क्योंकि बहुत ज्यादा कुछ हम कर नहीं सकते हैं। गिलोय हम बहुत ज्यादा कूट के और उसको उबाल के नहीं पी सकते हैं। 2 दिन करेंगे, तीसरे दिन हमें खुद आलस आएगा। तो इसलिए ये प्रोडक्ट भी हमारी काफ़ी हद तक हेल्प करते हैं हमें हेल्दी रखने के लिए। जैसे सर्दियों का सीजन है अभी, हमारा हार्ट को हेल्दी रखना है, तो हमें क्यूटेन लेना चाहिए। लेकिन इसके साथ अगर आप सुबह उठते ही थोड़ा सा गर्म पानी पीते हैं, रात को सोते टाइम में थोड़ा सा गर्म पानी पीते हैं, तो आपको कार्डियक अटैक होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। ऑयली खा रहे हैं तो उसके बाद जरूर आप, सर्दियों का सीजन है, लोग पराठे पूरी ऑयली चलता ही है। इसमें क्या करना है, आपने जैसे ही खाया उसके तुरंत बाद आपने थोड़ा सा गर्म पानी सिप करते हुए पीना है, ताकि आपने जितना भी चिकना खाया है वो सारा नीचे एब्जॉर्ब हो। और अगर आप फैट वाला खाना खा रहे हैं, अगर इसके साथ में आप ओमेगा 3 ले लेते हैं, तो सबसे बेस्ट है कि आपका फैट कटर का काम करेगा वो, एक्सेस फैट को हटा देगा। जो नुकसान ऑयली चीजों खाने से होगा, वो चीज कभी नहीं होगी। ओमेगा 3 को हमेशा ही कब लेना चाहिए, भोजन के साथ में। जैसे आपका
फ्लैक्स ऑयल आता है या ओमेगा 3 वैसे ले रहे हैं, तो अगर इसको खाने के साथ लेंगे तो बहुत जल्दी आपके बॉडी में एब्जॉर्ब होगा। क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको लेने के कुछ तरीके होते हैं, जो आज मैं बताती हूँ आपको। जैसे मैग्नीशियम होता है, अगर इसको मैग्नीशियम जो ड्रॉप है अपना, इसको अगर हम सोने से 1 घंटे पहले लें तो आपकी नींद बहुत अच्छी होगी, बहुत अच्छी तरीके से आप सो पाएंगे, और आपकी बॉडी में ये अच्छे से एब्जॉर्ब होगा। लोग कैल्शियम लेते हैं, कभी भी मन आया उनका उठा लिया और ले लिया कैल्शियम। नहीं, कैल्शियम लेने का भी एक समय होता है। कब होता है? जब आप सुबह नाश्ता कर रहे हैं, नाश्ता करने के आधे घंटे बाद आप दूध के साथ उसको अगर लेते हैं, कैल्शियम के साथ अगर विटामिन डी है तो सबसे बेस्ट है। अगर नहीं उसमें विटामिन डी इंक्लूड है तो आप क्या करेंगे, नाश्ते के तुरंत आधे घंटे बाद या पौना घंटे बाद आपने दूध के साथ में अगर कैल्शियम को लेना है, कैल्शियम लेते हैं तो कैल्शियम आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब होगा और वो ताकत देगा। लेकिन कैल्शियम एलोपैथ ना लेके आप कोशिश करें कि जितना अपना जो कैल्शियम है वो सबसे बेस्ट है केवा का। और नहीं भी मिल रहा है तो सबसे एक छोटा सा तरीका होता है, चूना आता है, जिसको आपने नहीं यूज कर सकते। मैं दोनों तरीके बताती हूँ कि प्रोडक्ट तो आपने यूज करना ही है क्योंकि हमें बिजनेस करना है इसमें और लोगों को हेल्दी रखना। अगर नहीं होता है तो चूना आता है, जिसको आपने गेहूं के दाने के बराबर लेना है बिल्कुल, और पानी में लेके उसको पानी में घोल के आप पी जाओ, आपका कैल्शियम का लेवल बेस्ट हो जाएगा, कभी दिक्कत नहीं आएगी कैल्शियम की, अगर ये चीजें नहीं होती हैं तो। लेकिन कोशिश करिए कि आप कैल्शियम की गोलियां कीवा की जरूर लें, और चीजों में ले कैल्शियम। लेकिन एलोपैथ को ना करें, क्योंकि ये स्टोन बनाने के चांसेस बढ़ा देता है कहीं ना कहीं आपके अंदर। बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होगा, लेने का सही तरीका नहीं होगा तो ये स्टोन बनाएगा ही बनाएगा, 100% श्योर है इसमें। दूसरी बात करते हैं हम विटामिन डी की, जिसको कि वो भी नाश्ते के साथ ही लेना चाहिए आपको। अगर उसके साथ लेंगे तो एब्जॉर्ब होगा। कैल्शियम को कभी भी रात के टाइम में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये बॉडी में इसकी एब्जॉर्बेशन पावर कम हो जाती है। क्योंकि धूप, कैल्शियम को हमेशा धूप की जरूरत होती है। जब भी आप लेते हैं, आपकी बॉडी में अगर हल्की गर्माहट है, रात में आपने सोना है, तो कैल्शियम आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होगा बल्कि वो स्टोर होगा। आपका मेटाबॉलिज्म अगर वीक है तो क्या होगा, खाना आपका फैट में बदलेगा। लोग कहते हैं ना कि हम एक रोटी खाते हैं फिर भी हमारे शरीर में फैट बढ़ता जा रहा है। क्यों? क्योंकि उनका मेटाबॉलिज्म इतना वीक हो चुका है, इतना स्लो हो चुका है कि वो खाने को फैट में बदलता है, ना कि एनर्जी में बदलेगा। आपका एनर्जी लेवल हमेशा डाउन रहेगा, कुछ भी नहीं खाएंगे तब भी आप फैट ही रहेंगे। अब इस फैट को काटने के लिए क्या जरूरत होती है, आपने अपना मेटाबॉलिज्म को सुधारना है, मेटाबॉलिज्म को फास्ट करना है। जितना फास्ट रहेगा उतने ही आप हेल्दी रहेंगे। ठीक है। अब बात करते हैं जिंक और आयरन को कैसे लेना चाहिए। बट जिंक और आयरन की टैबलेट जब भी आप ले रहे हैं, या जिंक टैबलेट में ले रहे हैं, लिक्विड में ले रहे हैं या कुछ भी, तो हमेशा 2 घंटे का गैप होना चाहिए। कभी भी एक साथ नहीं लेना चाहिए। बहुत से लोग क्या करते हैं, चलो लेना कोई बात नहीं, खाने से पहले बताया, खाने के बाद बताया, ले लो इसको। लेकिन दोनों में 2 घंटे का गैप होना चाहिए। आयरन हमेशा खाने के बाद लेना चाहिए, जिंक की भी कोशिश खाने के बाद करनी चाहिए। प्रिस्क्रिप्शन क्या लिखा है उस पे नहीं, आपकी कौन सी चीज कब बॉडी में कैसे एब्सॉर्ब होगी ये उस पर ध्यान देना चाहिए। जिंक और आयरन को हमेशा 2 घंटे के गैप में लेना चाहिए, न कि एक साथ। खाएंगे तो वॉमिट भी हो जाएगी, दाने भी निकल सकते हैं, या आपका डाइजेशन सिस्टम वीक हो सकता है। क्योंकि डाइजेशन सिस्टम का एक अपना तरीका होता है, एक अपना सिस्टम होता है चलने का, कि कौन सी चीज कब। क्या करते, खाना खाते जा रहे हैं, पानी पीते जा रहे हैं, खाना खाते जा रहे हैं, पानी पीते जा रहे हैं। क्या हुआ, इधर से आपने सॉलिड डाला, उधर से पानी डाल के उसको, जब सॉलिड के ऊपर पानी डालेंगे तो पानी क्या होगा, ऊपर ही आएगा ना, नीचे तो इतनी जल्दी नहीं जाएगा, वो बना रहेगा ना उसी जगह पे। तो इससे क्या होता है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। जब खाना बिल्कुल आप खा चुके हैं, उसके आधे घंटे बाद पानी पीते हैं तो उसको स्पेस मिल जाता है, आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम कभी नहीं होगी। गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होने के ज्यादातर कारण यही होते हैं कि ज्यादा देर खाली पेट रहना और खाने के साथ को पानी पानी लेना खाने के साथ में। अगर पानी पानी कम लेंगे, ले सकते हैं आप 1-2 घूंट ले, ज्यादा नहीं, ज्यादा से ज्यादा
आधे से भी कम, वो भी खाना खाने के बाद, या बीच में थोड़ा कभी लगा है धक्का तो आप ले सकते हैं। बाकी कोशिश करें कि खाना खाने के आधे आधे पौन घंटे बाद पानी, तब आप देखिए, आप खुद आपकी बॉडी आपको इंडिकेट करेगी कि आपको पानी की जरूरत है इस टाइम में। आपका गला सूखेगा, आप 1 से 1.5 गिलास पानी खुद ब खुद पियेंगे। जरूरी नहीं है कहना पड़ेगा कि हमें आप पानी पीजिए। कुछ दिन आप अपनी चीज को करके देखिए कि आपकी बॉडी कब किस चीज की डिमांड कर रही है, कब किस चीज को आपको लेने की जरूरत है। जब आपको भूख लगती है तब खाना खाइए। ये जरूरी नहीं है टाइम देख के खाना खा रहे हैं कि नहीं अभी 1 बज गया, लंच टाइम हो गया, खा लिया। अगर आपके पेट स्टमक आपका कह रहा है कि नहीं अभी खाना है, हमारा पहले वाला खाना डाइजेस्ट नहीं हुआ है, तो जरूरी नहीं है कि आप खाना खाएं। नहीं खाएंगे तो आप वीक हो जाएंगे या पड़ जाएंगे, बल्कि बार बार खाने की आदत आपको, हैबिट आपको बीमार करती है। तब आपके लीवर पे ज्यादा जोर पड़ता है, तब आपका लीवर फैटी होता है, तब आपके लीवर में प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। क्योंकि लीवर डिटॉक्स हो ही नहीं पा रहा है आपका, बार बार आप उस पर बर्डन डाल रहे हैं खा के। कभी कुछ छोटा मोटा लेके, कभी कुछ खाना खा के, फिर देखा टाइम हो गया चलो खा लो, नहीं आधे घंटे बैठे हम इधर उधर से घूम फिर के आए, फिर हमने कुछ खा लिया, इनटेक कर लिया। क्या हुआ, एक चीज तो हमारी गई नहीं, डाइजेस्ट नहीं हुई, दूसरी चीज हमने फिर से उसके अंदर डाल ली। तो शरीर भी एक मशीन की तरह होता है, उसे भी एक रेस्ट चाहिए होता है थोड़ी देर के लिए, कि आप उसको मौका दे, टाइम दे। रात में अगर टाइम पे सोते हैं तो लीवर को एक टाइम मिलता है कि आपने जितना कुछ खाया पिया है दिन भर में, उसको वो अपनी चीजों में बदले, उन बॉडी को भेजे सारी चीजें। इसके बाद वो लीवर तब काम करता है आपका। पर नहीं, हमारे तो रात में भी हम जग रहे हैं तो चाय कॉफी लेनी है, कुछ और लेना है। बेहतर होगा इससे अच्छा तो आप पानी पी लें चाय कॉफी की जगह पे। जगने वाले लोगों की ज्यादातर हैबिट यही होती है कि वो चाय और कॉफी ज्यादा पीते हैं, जो नाइट में वर्क करते हैं। उससे अच्छा होता है कि आप एक बार अगर ऑरेंज जूस भी पी लेंगे ना, तो शायद वो भी नुकसान आपको ज्यादा नहीं करेगा, लेकिन पैकेट बंद वाला नहीं। अगर आप नींबू पानी पी लेंगे तो भी आपका लीवर डिटॉक्स रहेगा, उसको थोड़ा सा आराम मिलेगा। जब भी आप बीमार होते हैं या आपका स्टमक डिस्टर्ब होता है, तो आप लिक्विड डाइट पे आ जाइए तुरंत। लिक्विड डाइट आपको तुरंत हील करेगी। या 2 दिन अगर आप नहीं खाएंगे ना, तो यकीन मानिए आपकी बॉडी उतनी ही अच्छी काम करेगी। कोई वीकनेस नहीं आती है, क्योंकि आपके अंदर इतना स्टोरेज होता है कि आपकी बॉडी उससे चल सकती है। आपकी बॉडी को कोई बहुत ज्यादा नीड नहीं है कि 24 घंटे हम उसको भरे जा रहे हैं, भरे जा रहे हैं, भरे जा रहे हैं, डिटॉक्स कहीं से भी हो रहा है और हम हेल्दी हो रहे हैं। ये एक भूल होती है। इसीलिए कहते हैं कि हफ्ते में 1 दिन या 2 दिन आप अगर फास्ट रखते हैं, या 1-2 दिन आप निर्जला व्रत भी रखते हैं ना, उपवास या फास्टिंग करते हैं, तो आपकी बॉडी बहुत अच्छे से रिपेयर होती है, बहुत अच्छे से काम करती है। 100% आपका हार्ट अटैक के खतरा, लीवर का खतरा, सारी चीजें से आप दूर रहते हैं। तो छोटी छोटी चीजें अगर आप अपनी हैबिट में डालना शुरू करते हैं ना, तो आई एम श्योर कि आप हेल्दी रहेंगे। ना कि बार बार खाने से आप हेल्दी रहेंगे। हेल्दी हेल्दी खाएंगे तो हेल्दी रहेंगे। हमारे खाने का तरीका क्या होता है, सुबह उठे ब्रेकफास्ट किया, ब्रेकफास्ट में मोस्टली ब्रेड जैम, सैंडविचेस, पराठे, स्प्राउट तो शायद भूल गए, या पोहा भी बहुत ही कम बनता है, कौन इतना करेगा, वो ले लिया। उठते साथ सबसे पहले चाय के साथ हमने क्या लेना है, नमकीन और बिस्किट, जो सबसे ज्यादा खराब हैबिट में होता है। सबकी हैबिट होती है ये, कि चाय और बिस्किट लेना है। इसकी जगह आप अगर एक हेल्दी ड्रिंक बना के मॉर्निंग में पीते हैं, कि आप नहीं दूध वाली चाय पी के अगर लेमन टी भी ले लेते हैं ना, हैबिट है, तो भी आपकी बॉडी डिटॉक्स होगी सुबह के टाइम में। बट हैबिट होती है ना हमें दूध की चाय पीने, मेरी खुद की है। मैं, ये कोई लेक्चर नहीं है, मैं खुद में भी सुधारने की कोशिश करना चाहती हूँ। मेरी खुद की हैबिट है, मैं यहाँ पे झूठ नहीं बोलती किसी को। लेकिन हाँ, मैंने काफी हद तक इन चीजों को चेंज कर दिया, कि जब मेरे स्टमक में भी पिछले लास्ट वीक में बहुत पेन हुआ, पीछे एक बार और हुआ था ऐसे ही सीवियर पेन, तब मैंने, आपको यकीन नहीं होगा, मैंने पूरे 1.5 महीने अपने आप को लिक्विड डाइट से ठीक किया था। कोई दवाई नहीं, कोई कुछ नहीं लिया था, सिर्फ लिक्विड डाइट। 1 गिलास अनार का जूस, मॉर्निंग में एक केला या सेब खाना है, और दिन में भूख लगनी है तो सिर्फ मूंग की दाल, कभी छिलके वाली और कभी बिना छिलके वाली मूंग की धुली दाल लेनी है। इससे
मैंने अपने आप को 1.5 महीने के अंदर में ठीक किया था। जब मेरे मेरे ऊपर एलोपैथ, आयुर्वेद, होम्योपैथ सारी दवाइयाँ फेल हो चुकी थी। लास्ट मुझे ये ऑप्शन मिला था कि क्या करना है, अपने आप को लिक्विड डाइट से ठीक करना है। आप करके देखिए एक बार को इसको। कोई भी चीज़ ऐसे नहीं होती है, आपका खाना-पीना, आपका लाइफ़स्टाइल, आपका रहन-सहन आपको खुद हील करता है। जबकि लोग कहते हैं बीमार होते, अभी ये खा लो, थोड़ी देर में वो खा लो, क्योंकि दवाई खानी है। कौन-सी दवाई खानी है? आपने एलोपैथ खानी है। एलोपैथ में हाँ, ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि उससे बॉडी की हीट इतनी होती है, इतनी गर्म होती है, उसके केमिकल इतने ज़्यादा होते हैं, जो आप खाली पेट अगर लेंगे, तो जो आपको एसिड बना है प्लस जो दवाइयाँ दे रहे हैं, उससे एसिड का रिएक्शन होता है। और क्या होता है कि वो दवाइयाँ आपको रिलीफ देने की जगह, दवाइयाँ रिलीफ देने की जगह क्या करती हैं, आपको उल्टा रिएक्शन देती हैं। इसलिए कहा जाता है कि जब भी आप कोई दवाई ले रहे हैं तो उसको खाने के बाद ले, या एक खाली पेट सुबह ले ले गैस के लिए, लेकिन ऐसी कोई नीड नहीं होती है। फिर बात करते हैं अपने लाइफ स्टाइल की। तो अगर आप ये सब भी नहीं कर सकते हैं, आपका लीवर डिस्टर्ब हो रहा है, तो आप अपना लीवर डीएस, जो लीवर के कैप्सूल्स हैं, उसको लेना स्टार्ट करें। बात करें हम प्रोबायोटिक्स जो लेते हैं, दही वगैरह, हमेशा उसको खाली पेट लेना चाहिए, 1 कटोरी दही। नहीं तो जो अपने में प्रोबायोटिक्स आया है कीवा में, आप उसको खाली पेट लें, जो आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब होगा। और 1 मिनट, एक्सक्यूज मी सर, 1 मिनट, एक कॉल आ रही है, मैं पिक करके अभी करती हूँ। सर डॉगी बहुत प्यारा है, कहाँ गया? फिर से दिखाइए। सर डॉगी मोही देखेंगी। मैडम के आज कॉल आ गया वापिस, मैडम वापिस आ रही हैं। जब तक आप थोड़ा सा धैर्य रखें, वापिस यस हम सेशन को कंटिन्यू करेंगे। यस सर। आज वासु सर बड़े दिनों बाद आए हैं। सॉरी, एक कॉल आ गई थी, नहीं तो बार बार आती रहती, तो इसलिए रिप्लाई करना कई बार जरूरी हो जाता है। ये बात कर रहे थे कि अपने लाइफ स्टाइल के ऊपर की। और अब बात करते हैं कि विटामिन ई, जो आजकल बाल झड़ने की समस्या होती है, लोग लेते हैं, तो इसको कैसे लेना चाहिए। विटामिन ई हमेशा खाने के बाद लेना चाहिए, ठीक है, जिससे आपके बालों के, और अगर टैबलेट नहीं लेने से बचना चाहते हैं, तो आप आंवला आंवला को अपने डाइट में शामिल करिए। जैसा अभी पीछे वीडियो में देख रहे थे, जो सर ने प्ले की थी, कि आंवले को अगर अपनी डाइट में लेते हैं, सच में ये धरती पे अमृत बताया गया है इसको। ये फल ऐसा है जो अमृत है, जो आपके बालों पे, स्किन पे, आपके स्टमक पे, आपको जो इंडाइजेशन की सिस्टम होती है, कॉन्स्टिपेशन रहता है, उस पे सबसे अच्छा काम आंवला करता है। अगर कच्चे आंवले आप खाते हैं, तो आप सबसे ज़्यादा हेल्दी रह सकते हैं, लंबे समय तक आपके बाल काले रह सकते हैं, और कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम आपको कभी नहीं होगी। अगर रोज खाने में एक आंवले की, कुछ नहीं है, कच्चा आंवला नहीं खा सकते तो आंवले की चटनी बना के, तो मुरब्बा बना के, उसका कोशिश करो कि उसको घिया कस के उसका जूस निकाल के 1 से 2 चम्मच भी पीते हैं ना, तो भी आप अपनी बॉडी में उसका असर देखिएगा। कि टैबलेट से ज़्यादा बेटर होता है कि आप नेचुरल चीज़ों को नेचुरल तरीके से लें। टैबलेट तो एक हमारे पास वो ऑप्शन बना हुआ है कि हम किसी चीज़ का, हमारे पास इतना टाइम नहीं है, कहीं पर वो चीज़ अवेलेबल है, कहीं पे नहीं है, तो इसलिए हमें ज़रूरत होती है कि हम ये चीज़ें लें। और बुरा नहीं है इसमें लेने का, मैं ये नहीं कहती ये चीज़ें बुरी हैं, नहीं लेंगे तो फिर क्या करेंगे, क्योंकि ऑप्शन नहीं है ना हमारे पास में। तो लेते हैं तो ये कहते हैं कि अगर नेचुरल चीज़ें लेते हैं तो वो 100% काम करती है। टैबलेट और लिक्विड फॉर्म में ले रहे हैं इन चीज़ों को, जो प्रिजर्व करके बनी है, तो ये हमारी बॉडी में 100% नहीं तो 60 to 70% काम करेंगी ही करेंगी।
बेहतर होता है कि इसकी जगह हम अपने लाइफ स्टाइल को सुधारें, हम नेचुरल चीज़ों को लें। बाकी अपने प्रोडक्ट हैं सबसे बेस्ट हैं, वो भी लेने हैं हमें। अगर उससे इनसे नहीं हो रहा है तो आप उनको आंवले की टैबलेट अपने में भी आती हैं, आंवले की कैंडी भी आती है। अगर आप उसको लेते हैं, ये प्योर बनी हुई है और आपकी बॉडी हेल्दी रहेगी, आप कॉन्स्टिपेशन से हमेशा दूर रहेंगे और चीज़ों से आपकी हेयर्स अच्छे रहेंगे, आपकी स्किन पे ग्लो आएगा। सिर्फ एक आंवले से, आंवले के और भी सारे कई फायदे हैं। जब कहते हैं ना, आपका मध्य प्रदेश ठीक है तो सारी चीज़ें ठीक हैं। आपका पेट अगर स्टमक ठीक है, सारी बीमारियों की जड़ पेट ही होता है। पहले सबसे पहले शुरुआत होती है कॉन्स्टिपेशन की। कॉन्स्टिपेशन बढ़ते बढ़ते आपकी चीज़ों को ब्लॉक करता है। इसके बाद में आप बीमार होना शुरू हो जाते हैं। इससे गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होती है, गैस आपके सिर पे चढ़ेगी, दर्द होगा, उससे स्टमक के आपके ऑर्गन स्लो होते हैं और आप धीरे धीरे सुस्त होना शुरू हो जाते हैं। कोई चीज़ एकदम से नहीं होती है, फीवर एकदम से नहीं आता है। जब आपकी बॉडी किसी चीज़ का जवाब देना बंद करती है, आपके ऑर्गन स्लो होना शुरू होते हैं, तब फीवर आना शुरू होता है। लोग फीवर आता है तुरंत क्या करते हैं, पैरासीटामोल ली या क्रोसिन ली या कोई भी दवाई ली और तुरंत अब तो डोलो का है, एक ट्रेंड चलता है दवाइयों में। बातों से मुझे याद आया कि एक दवाइयों का ट्रेंड चलता है। बुखार आता है, अभी पीछे कोरोना गया, डोलो कितनी बिकी। कभी आपने सोचा कि इससे पहले डोलो क्यों नहीं बिकी, या लोगों ने नाम क्यों नहीं लिया, डाइक्लोविन का नाम क्यों नहीं लिया? लोग नाम लेते हैं। एक ट्रेंड होता है, मार्केट होती है कि कब किस कंपनी को हमें बूस्ट करना है एलोपैथ के अंदर में। माफ करना, अगर यहाँ पे कोई एलोपैथ डॉक्टर है तो वो मेरी बात को बुरा ना माने, लेकिन एक कोशिश करे समझने की कि डोलो का कब ट्रेंड बढ़ा, जब कोरोना आया। क्योंकि शायद हो सकता है उस कंपनी को कोई पूछ नहीं रहा, उस कंपनी को बूस्ट करना था तो डोलो का ट्रेंड बढ़ा दिया। पैरासीटामोल ठीक है, आपका क्या है, 102 फीवर है, 104 फीवर है या 100 फीवर है, आपने क्या किया, डोलो 500 ले ली या पैरासीटामोल ले ली। उस टाइम में क्या हुआ, आपने क्या करा अपनी बॉडी के साथ में, बॉडी हीट है बहुत ज्यादा, आपने उस पर तुरंत ठंडा पानी डाल दिया। किसी लोहे के बर्तन में आप ठंडा पानी डालो तो देखो कैसा होता है, कैसा उसका रिएक्शन आता है, कैसी आवाज आती है, छन से आवाज आई और धुआं उठा और खत्म। आपके ऑर्गन्स कैसे काम करेंगे ये बताइए। आपकी बॉडी में हीट बढ़ी हुई है, तुरंत आपने उसको पानी डाल दिया। 90% क्या होता है, बुखार दिमाग में चढ़ा, हड्डियों में बसा या टाइफाइड बना, क्योंकि आपने उसको मौका ही नहीं दिया बुखार को अपने आप से उतरने का। बॉडी की हीट बढ़ती है, यहाँ पे कोशिश करनी चाहिए कि आप एक तुलसी का ड्रॉप लें अपने पास जो अवेलेबल है। नहीं हो रहा है तो आप तुलसी के पत्तों को उबालें और पिए। जितना पसीना आप वर्किंग शुरू कर देंगे ना, आप अपने आप को, क्योंकि बुखार आया, आपके स्वेटिंग की जरूरत है। आपकी बॉडी कहीं ना कहीं आपको इंडिकेट कर रही है कि आपकी बॉडी में स्वेटिंग नहीं हुई है, वो चीज डिटॉक्स नहीं हुई है स्वेटिंग के थ्रू, वो निकलना चाहिए। क्या होता है, पैरासीटामोल भी अगर आपने ली है तो क्या होगा, आपको इसके बाद में स्वेटिंग होगी, थोड़ी देर में आपकी बॉडी ठंडी होगी, आपका फीवर उतर गया। वो फीवर उतरा नहीं, उसने फीवर को अंदर एब्जॉर्ब कर लिया, बस ठंडा पानी डल गया उसके ऊपर। और टेम्परेचर, आपके ऑर्गन्स कितने वीक हुए ये आपको इसके बारे में कुछ पता ही नहीं है कि आपका लीवर ने उस समय में कितना कुछ सहा है, या और चीजें कितनी डिस्टर्ब हुई हैं आपके बॉडी के अंदर में। आप सोच के देखिए कि आप अपनी बॉडी के साथ में क्या करते हैं। अगर फीवर आया है, तेज है बहुत ज्यादा, तो आप ठंडे पानी की पट्टी रखिए। कई बार तो वो से होता है कि आप खुद को नहाना शुरू कर दें। अगर सर्दी का मौसम नहीं है, गर्मी का मौसम है, तो आप ठंडे पानी से नहाएं, देखिए आपका फीवर उतर जाएगा। फिर इसके बाद कोई हाफ टेबलेट ले, इसके बाद आप कोई टेबलेट लें या कुछ करें। एक मिनट।
अच्छा भैया करो। हाँ, तो बात करते हैं इस चीज की कि फीवर को कैसे उतारा आपने, फीवर को कैसे, फीवर को आप कैसे कर रहे हैं अपनी बॉडी के साथ में, आप क्या कर रहे हैं। चलिए अब लेते हैं कि अगर किसी के कोई क्वेश्चन है तो हम उस पर बात करते हैं। ये था मेरा टॉपिक आज का।